देश के आदिवासी समुदायों के हित में, उनके सम्मान में, उनके उन्नति के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान है, सरकार की तरफ से जो भी प्रयास हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके हालात ऐसे क्यों हैं, वे असंतुष्ट क्यों हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मूल्यों के विपरीत कार्य कर रही है, देश में नफरत की राजनीति कर रही है, जिससे देश की एकता, अखंडता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जनता अब भाजपा से नफरत करने लगी है और सभी पार्टियां भी चाह रही हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूती से लागू हो, संवैधानिक मूल्यों पर लोग जीवन जिएं और हमारा देश अमन, चैन, शांति से उन्नति करे, तरक्की करे। काम के आधार पर लोगों के विश्वास के आधार पर सत्ता में काबिज हुआ जाता है, ना कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत। जिन समुदायों को लेकर वह सत्ता में आई, आज वही समुदाय भाजपा के खिलाफ है। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे माननीय राहुल गांधी जी की एक सोच है कि देश के आदिवासी समुदायों के हित में, उनके सम्मान में, उनके उन्नति के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान है, सरकार की तरफ से जो भी प्रयास हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके हालात ऐसे क्यों हैं, वे असंतुष्ट क्यों हैं। इन्हीं मुद्दों पर पूरे देश के लीडरों को बुलाया गया था और सभी आदिवासी लीडरों ने अपनी राय दी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय के संरक्षण, सम्मान, सुरक्षा और उनके उन्नति के लिए काम करेगी। इन्हीं मुद्दों पर सभी लीडरों से राय ली गई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मूल्यों के विपरीत कार्य कर रही है, देश में नफरत की राजनीति कर रही है, जिससे देश की एकता, अखंडता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और देश में एक भय और अशांति का माहौल है। यही वजह है कि जनता अब भाजपा से नफरत करने लगी है और सभी पार्टियां भी चाह रही हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूती से लागू हो, संवैधानिक मूल्यों पर लोग जीवन जिएं और हमारा देश अमन, चैन, शांति से उन्नति करे, तरक्की करे। इसी सोच के साथ हर राजनीतिक पार्टियां भी वैसे तानाशाह और अलोकतांत्रिक कार्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो रही है। या लोकतंत्र का सबसे बेहतर एक उदाहरण है। भाजपा के लाख प्रयासों के बावजूद भी झारखंड के सत्ता में वह नहीं आ पा रही है और इंडिया गठबंधन को हर तरह से परेशान और असहयोग के बावजूद भी झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर कर रही है। इस बात को लेकर
भाजपा बहुत चिंतित है और निराशा भी है उसमें। यही वजह है। आप लोग पीछे 5 साल से घटनाएं जो चल रही हैं उसको भी देखें, तो इंडिया गठबंधन की सरकार को गिराने का बहुत प्रयास उन्होंने किया, हर प्रयास किया। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन जितना वह प्रयास करती है, इंडिया गठबंधन उतने ही ज्यादा और मजबूत होते जा रही है। यही बात है कि भाजपा निराश होकर अनर्गल बेतुकी बातों को लोगों के माध्यम से पहुंचा रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नेचर नहीं है। काम के आधार पर लोगों के विश्वास के आधार पर सत्ता में काबिज हुआ जाता है, ना कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत। ऐसे प्रयासों से कोई भी सरकार में आता है तो बहुत दिन टिकता नहीं है, जो आज भाजपा के साथ लागू हो रहा है, हम देख रहे हैं। आज जिन समुदायों को लेकर वह सत्ता में आई, आज वही समुदाय भाजपा के खिलाफ है। आज हम देख रहे हैं बहुत जल्दी सभी समुदायों के महत्वपूर्ण त्योहार, ईद है, रामनवमी है, ईस्टर है, सरहुल है, सभी पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं। यह पर्व त्योहार ईश्वर के उन सेवाओं को लेकर, उन आशीर्वादों को लेकर जो मानवता को लेकर होती है, उन्हें हम याद करते हैं। और इन पर्व त्योहारों का मतलब तभी साकार होगा जब हम हमारे ईश्वर, जो हर कई रूपों से हम मना रहे हैं, उनके त्योहार के रूप में उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उन्हें इज्जत दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके मानव मूल्य के लिए जो उन्होंने किया है, अगर हम उनके उन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन, अपना चरित्र को नहीं लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, तो यह पर्व त्योहार बेकार है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं कि आप ईश्वर के जो मूल चरित्र हैं उनका अनुपालन करें, मानवता के साथ प्रेम करें, सौहार्दपूर्ण जीवन जिएं। यही ईश्वर को सच्ची श्रद्धा है, सम्मान है, और यही इस पर्व का मतलब भी है। सबों को पर्वों के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जोहार।